आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट बैलेंस को नेगेटिव रखते हैं तो आपको यहाँ पे किस तरह की पेनल्टी या चार्जेस लग सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस अगर रखते हैं अपने अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज रेट किस तरह देने पड़ेंगे, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्च टैब में आप सर्च करेंगे अकाउंट विद नेगेटिव बैलेंस ज़ीरोधा। उसके बाद आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पहला लिंक दिखाई दे रहा होगा, वाई इज़ द बैलेंस इन द फंड्स स्टेटमेंट शोन एज नेगेटिव। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस निगेटिव होने के यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं। तो अगर आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, दिखा है कि अगर आप M2M लॉसेज अगर रोज़ के रोज़ अगर फ्यूचर पोजीशंस में करते हैं तो आपका जो लॉसेज होंगे वो सेटल होते हैं सेम डे पे। और जो हमारे लॉसेज का जो पैसा यहाँ पे रिड्यूस होगा वो हमारा यहाँ पे फ्री कैश बैलेंस से होगा। तो हम यहाँ पे जो फ्री कैश बैलेंस है वो होता है जो हम पैसा लगाते हैं कोई भी ऑप्शंस को यहाँ पे बाय करने में। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हमें कोई प्रीमियम 385 रुपये के भाव पे खरीदनी है और उसका पैसा कुछ 385 रुपये के भाव से जितना लग रहा है, तो वो पैसा जो हमारे अकाउंट में पड़ा होगा वो पैसा हमें इसमें कहते हैं फ्री कैश बैलेंस। तो उस अगर हमें लॉस हो जाता है तो वो पैसा उसी से डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसे भी आप कभी भी देखेंगे अगर आपको यहाँ पे लॉस हो जाता है तो वो पैसा वहीं से कट जाता है। और इसके विपरीत अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो अगर आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो जाता है तो आपको यहाँ पे फंड बैलेंस यहाँ पे निगेटिव दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की आपने पोजीशन बनाई थी और उसकी जगह आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस की जगह यहाँ पे मतलब 1 लाख की जगह 1.5 लाख का लॉस हो गया है, तो आपका 1 लाख तो वहाँ से फ्री कैश बैलेंस तो कटेगा ही कटेगा और माइनस 50,000 रुपये आपके फंड बैलेंस छप जाएगा। तो इसका कारण भी यहाँ पे ये हो सकता है, आपका जो निगेटिव बैलेंस यहाँ पे फंड स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा। तो इस अगर आप यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे कोलेटरल मार्जिन जो आपको रिसीव होती है शेयर को प्लेस करने के बाद, तो आपको यहाँ पे फंड स्टेटमेंट में वो आपको यहाँ पे ऐड नहीं दिखाई देगी। इसका कारण यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं मतलब इस कोलेटरल मार्जिन को अपने फ्री कैश बैलेंस साथ, तो उसके बाद जो आपका यहाँ बैलेंस होगा वो यहाँ पे निगेटिव दिखा सकता है। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे बाय करते हैं कोई भी सिक्योरिटीज़ को, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो लेजर बैलेंस होगा यहाँ पे निगेटिव दिखा सकता है। तो इसको यहाँ पे तीसरे पॉइंट में समझाया गया है किस तरह। तो चलिए हम यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। तो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लेजर का 1,000 रुपये मतलब दे रखा है, उसके बाद जो आपको कोलेटरल मार्जिन स्टॉक्स के माध्यम से 1,000 रुपये मिली हुई है, तो जो आप अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो जो आपकी रिक्वायर्ड मार्जिन होगी वो 2,000 रुपये हो गई। मतलब 1,000 रुपये आपका ओपनिंग बैलेंस और 1,000 रुपये आपकी कोलेटरल मार्जिन। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे कोई पोजीशन आप बनाते हैं 2,000 रुपये तक की, तो आपके अकाउंट से 2,000 रुपये यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, मतलब लेजर से डेबिट हो जाएंगे। और फिर एंड ऑफ द डे जो आपका लेजर बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा वो माइनस 1,000 रुपये दिखाई देगा, क्योंकि 1,000 रुपये आपने यहाँ पे कोलेटरल मार्जिन भी इस्तेमाल किए। लेकिन जो यहाँ पे शॉर्टफॉल यहाँ पे 1,000 रुपये का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोलेटरल मार्जिन का, इसके ऊपर यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसके आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और चौथे पॉइंट को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद चौथे पॉइंट देखेंगे, दिखाई दे रहा है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, डीपी चार्जेस एंड अदर चार्जेस डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो इसके बाद भी अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं है और उसके बाद ये चार्जेस कटते हैं, तो उसके बाद भी आपकी जो फंड स्टेटमेंट में यहाँ पे निगेटिव बैलेंस दिखाई दे सकता है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके यहाँ पे 2 केसेस में यहाँ पे निगेटिव बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीरो बैलेंस आपका यहाँ पे निगेटिव बैलेंस ही हम यहाँ पे मान्य किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा केस ये है कि ये जीरो या जीरो से कम, मतलब जीरो से कम तो मतलब माइनस में ही आ जाएगा, वैल्यू कोई भी होगी। तो उसके बाद भी यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा निगेटिव मान्य किया जाएगा। और उसके बाद जो आपके यहाँ पे ब्रोकेज यहाँ पे जो लगेगी एफएनओ में, वो आपकी यहाँ पे बदल जाएगी। जो आपके यहाँ पे 20 रुपये पर ऑर्डर लगती थी, मतलब 20 रुपये बाय करने को और 20 रुपये सेल करने के, तो आपके यहाँ पे 40 रुपये बनते थे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे निगेटिव बैलेंस यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो आपको ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पे पर ऑर्डर यहाँ पे 40 रुपये लगेगा। जैसे यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, a brokerage of 40 rupees per executed order will be charged instead rupees 20 while placing an FNO order if zero the account has a negative balance। तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे बैलेंस को यहाँ पे निगेटिव नहीं होने देना है, नहीं तो आपकी जो ब्रोकरेज यहाँ पे जो 20 रुपये लग रही है वो यहाँ पे 40 रुपये लगेगी। तो पर ऑर्डर यहाँ पे बाय करने के 40 और प्लस और सेल करने के 40, तो आपको यहाँ पे 80 रुपये यहाँ पे पे करने पड़ेंगे 40 की जगह। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और बैलेंस को यहाँ पे निगेटिव ना होने दें। और अपने जो अकाउंट बैलेंस में सफिशिएंट फंड रखें जिससे आपको आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे, तो इससे आप यहाँ पे बच सकें। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।